Okay, so welcome back to the class again. All well and good? सब चकाचक, राइट? कोई दिक्कत? प्रीवियस क्लास से किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट? अगेन फिर से? नहीं? तुम लोग पहले पूछ लेना चाहिए, आदमी क्या सोचेगा हैं? जब भी किसी में भी पूछते हैं तो सब बोलते हैं किसी को डाउट नहीं। कितना होशियार बच्चा मिला इसको। क्या समझी? डाउट पूछना है। हाँ बोलिए। लोग सब ये समझे कि जब आप बोले वहाँ पे तो उन लोग को पूछना है डाउट, लेकिन हमको डाउट नहीं है, जब होगा तो पूछेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप नींद से जाग जाइए, है ना। थकी थकी टाइप की लग रही हैं आप, है ना। फाउंडेशन खत्म हो गया लगता है। कोई बात नहीं, होता है। चलना है भाई, जल्दी बंद कर, चल। कॉन्ट्रास्ट चेंज हो जाता ना इसमें, बुड़बक है क्या। जल्दी आया कर, पट से एकदम घुस जाया कर, पता भी ना चले कोई आया कोई गया। चलिए, बहुत बेहतरीन। सॉल्व क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कि अब तक हम लोगों ने अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है, ठीक है, कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमने देखा है, ठीक है। लाइक चार्जेस को हम गिन सकते हैं, चार्जेस को हम कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व है, कर सकते हैं क्या, वो है। बाकी हम गिन सकते हैं कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, राइट। सो Q इज इक्वल्स टू एनी, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो, राइट। कोई दिक्कत इतना में? नहीं ना? नहीं। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा कि ये जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में या एक यूनिट टाइम में, व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्जेस दैट इज फ्लोइंग ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक कोई भी कंडक्टर होगा और चार्जेस अगर फ्लो करेंगे तो उस कंडक्टर के लेंथ से नहीं बल्कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को काटता हुआ जाएगा। समझो ना, अगर एक पाइप है ऐसा लंबा सा, उधर उतना दूर तक पाइप गया है, हम जब ऐसे मुड़ी घुसा जाएंगे उसमें तो हम बहुत सारे सर्कल्स को पार करते जाएंगे ना, बड़का को सिलेंडर थोड़ी। ये समझो कि हम क्या कह रहे हैं, क्लियर। तो जिसको काटते हुए जाएंगे वो है मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यूनिट टाइम में क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितना चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट बोल लीजिए, राइट, क्लियर, विच इज डिनोटेड बाई I, राइट। सो I इज इक्वल्स टू Q बाई T। Q को हम एक और चीज बोल सकते हैं, NE अपॉन T, राइट। I इज इक्वल्स टू NE अपॉन T, हम ये बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, राइट, एम्पियर। हमने जाना कि 1 एम्पियर क्या होता है, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, एक चीज और बता दें आपको कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो हमने कल क्या बोले थे, द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। आप इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हो, रेट ऑफ फ्लो। हमने कहा था व्हाट इज, जैसे लास्ट क्लास में, क्लास 9 से हम पढ़ाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट इज अ चेंज। चेंज क्या होता है, चेंज इन अ क्वांटिटीज, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। व्हाट इज द रेट, रेट क्या है, तो उस चेंज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी योर रेट। वो आपका रेट कहलाता है, राइट। उसी प्रकार से आप इसको बोल सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट, इन अ कंडक्टर ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, राइट, क्लियर। कोई दिक्कत? ओके, व्हाट डू यू थिंक कि इलेक्ट्रिक करंट जो है I जो है वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा होगा बताइए। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर वेक्टर समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो स्केलर क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड उसमें
सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसमें। अच्छा, हैं हैं हैं, हाँ यही है हैं। छी छी, छी छी छी, तो बोल रहे चरकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जिसमें मैग्नीट्यूड वो स्केलर। ये बोल दी इसलिए छोड़ दिए, सुमन बता रहे हैं तो मार फाड़ देते भी हम। वेक्टर क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। दोनों है। तो फिर बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। वेक्टर है, वेक्टर है। कितने लोग वेक्टर के साथ हैं? 3, और बाकी आप लोग स्केलर के साथ हैं। नहीं भैया। हाँ, कहीं न कहीं तो रहना होगा ना। हाँ, यस, यू नो व्हाट इज अ स्केलर, यू नो व्हाट इज अ वेक्टर, तो किसी ना किसी में रहिए। क्या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करिएगा? आई विल स्किप दिस क्वेश्चन। स्किप करने पे -2 है अटेम्प्ट करना होगा। -2 माने 2 स्केल कस के देना होगा। यस, स्केलर है कि वेक्टर है? तुम लोग का लूर लक्षण से वीडियो 50 मिनट का हो जाएगा, बता रहे हैं हम। यस, स्केलर। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। रिसु का बात हम नहीं टालते कभी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीनिंग टू से दैट कि इट हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, समझे? इट हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड है। 5 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, 3 एम्पियर का करंट है, विदाउट एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं। फाइन, ओके ग्रेट। इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है? ओके ग्रेट। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात बता दें, इलेक्ट्रिक करंट क्यों हुआ है? ड्यू टू चार्जेस, ठीक है, उनके फ्लो के कारण। समझ आ रहा है? तो कहीं पर भी कोई भी चार्ज अगर होगा, कहीं पर कोई भी अगर चार्ज होगा, समझ रहा है, जो कि फ्लो कर रहा है, विच मीन्स दैट कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग ओवर देयर। फाइन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके। चार्जेस अगर कहीं पर होंगे, चार्जेस अगर कहीं पर होंगे तो वो चार्जेस जो है वो अपने आसपास एक एरिया होता है जिसके अंदर में वो इन्फ्लुएंसिव रहते हैं। मतलब बोलते नहीं है कि मतलब हर कुत्ते का अपना अपना एरिया होता है, समझे, जहाँ तक उसका राजपाट चल सकता है। जैसे वहाँ से बाहर निकलेगा, बताइए मेरा एरिया है, इधर कुछ नहीं। इफ़ दिस इज अ चार्ज, अगर ये चार्ज है, ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो हो सकता है कि इतना दूर तक आपको मिल सकता है। इसके पार आइएगा तो फिर ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। जैसे मैग्नेट लोग देखे होंगे, मैग्नेट, आप लोग मैग्नेट देखे हैं? मैग्नेट का एक पर्टिकुलर एरिया है, जहां तक के आसपास रखिएगा तब तक आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखेगा, या तो रिपल्सन या अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा दूर कर दीजिएगा तो बोलेगा है कुछ पता नहीं चले, ना इसको पता चलेगा कि बगल में मैग्नेट है, ना इसको पता चलेगा कि बगल में मैग्नेट है, अलग अलग हो जाएगा, फिर रहेगा ही नहीं। समझ रहा है कि नहीं? तो एक पर्टिकुलर चार्ज का जहां तक इन्फ्लुएंस आपको देख सकोगे, जहां तक आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 11th 12th में पागल कर देगा, 11th में तो नहीं, 12th में पागल कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो फिलहाल नहीं करेगा क्योंकि हम हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द रीजन और द एरिया अराउंड विच और विद इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज कैन बी सीन। समझ आया? आप देख तो नहीं पाएंगे, कहने का मतलब है कि विच कैन बी फेल्ट, ऐसा बोल सकते हो। समझे कि नहीं? आप चार्जेस बोल लो चाहे इलेक्ट्रिक करंट बोल लो, ठीक है। द एरिया और द रीजन विद इन विच द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी सीन, या इफेक्ट ऑफ चार्जेस कैन बी सीन or can be felt, that particular area or that particular region is known as electric field. Clear है? Electric field समझ आया? क्या बोल रहे हैं हम इसको? The area within which the effect of electric current or charges can be felt, that is known as electric
फील्ड, फील्ड नहीं है ये, फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप फील्ड बोल लीजिएगा दैट ये हो जाता है फील्ड, ये नहीं है। फील्ड माने भरा, कुछ भरेगा, मांग नहीं भरना यहाँ, इट इज फील्ड, FIELD, फील्ड, ठीक है। साइलेंट होता है। हाँ एल साइलेंट होता है। कहाँ एल साइलेंट है रे बाहरी, फील्ड हम बोल रहे हैं तो एल थोड़ा साइलेंट सोच रहा। कटोरी वाला एक्सपेरिमेंट तुम भी करो। मतलब आकांक्षा के तो नहीं आकांक्षा कहाँ कटोरी वाला एक्सपेरिमेंट करती है, नाम तेरा खराब करने के लिए। आकांक्षा जैसा एक्सपेरिमेंट तू कर पाएगी, कटोरी वाला कर, कटोरी वाला एक्सपेरिमेंट कर, कटोरी वाला। वो क्या होता है? कटोरी लेना है घर से, ठीक है, उसमें पूरा भर के पानी लेना है, ठीक है, ताकि जैसे कुछ डूबे तो बॉयंट फोर्स से वो बाहर निकले पानी, वैसा कुछ, ठीक है। उसमें तुमको चेक करना है कि नाक डुबाने से कितना, व्हाट इज द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वाटर, और नाक डुबा के फिर यू विल हैव टू चेक कि अगर अंदर से सांस लेते तो कितना सांस जाता अंदर, यू हैव टू चेक दैट वन, चेक करके बताइएगा मेरे को, ठीक है। पानी में नाक डुबा के कितना दूर तक आप सांस ले पाते हैं, कस के लीजिएगा एक बार, कस के डू दिस एक्सपेरिमेंट, पूरा दिमाग धो देगा, लेकिन लिख के जाइएगा, ठीक है, कि ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसमें मेरा ट्यूशन मास्टर का कोई रोल नहीं है। तो आप बता तो आपकी है। तो हम तो बोल दे रहे तुम लिख के जाना, ऑन रिकॉर्डेड है, तो जाएगी, छौक गवाह है मेरे पास, हम बोल रहे हैं ना कि लिख के जाना। हाँ और भी पीछे हैं ढेर सारे गवाह, सब सुना, समझी। फील्ड में एल साइलेंट सूझ रहा है इसको, लाड साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द एरिया और द रीजन विद इन विच द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस कैन बी फेल्ट और सीन, क्लियर, कोई दिक्कत, आसान है यार, छोटा सा चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। चलिए बहुत बेहतरीन, आराम से अब यहाँ पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम पूरा कंसंट्रेशन लगा करके आप सुनिए मेरे को, ठीक है, कहानी जैसा लगेगा, टेंशन नहीं लेना है। सपोज दैट कि ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सपोज ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेरा, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें क्या होगा, चार्जेस, भाई ये चार्जेस है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है माने चार्जेस है। अब चार्जेस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, दोनों हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि केवल पॉजिटिव है केवल नेगेटिव है, या दोनों पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्जेस है, मान लो कि केवल पॉजिटिव है तब भी तो ये इन्फ्लुएंसिव है, और केवल नेगेटिव है तब भी ये इन्फ्लुएंसिव है, और दोनों है तो इन्फ्लुएंसिव है, ये है, समझे। विल कंसिडर कि लेट अस से कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ रहे हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो आप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए जिसमें दोनों है, चलो हटाओ बात खत्म करो, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस होंगे तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, तब जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। ऑल दो चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही चल रहा था, बट देन ऑल्सो ठीक है, थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजिंग लगेगा, रहने दो, हटाओ। इसमें प्लस माइनस दोनों है, तुम ये समझ लो, प्लस माइनस दोनों, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे मेरे को समझिए, अगर ये है मेरा यहाँ पे कुछ ऐसा, क्या है ये, डेंसिटी, क्या रे, तलाक, क्या माने दिमाग खराब कर देंगे, बता दे रहे क्या रे, इन्फिनिटी है, कुछ रे, क्या रे 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 रे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है, कुछ रे, इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी बताए थे हम, हाँ, क्या रे, 800, ट्यूशन छोड़ दो रे लेडीज तुम। ओके सो दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। अच्छा इन्फिनिटी माने तुम ये ऐसा मत समझो कि ये चंदा मामा के पास है या सूरज के पास है, इन्फिनिटी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके दिमाग में पट से एकदम बैठ जाएगा, जैसे इन्फिनिटी बोलेंगे तट से आप सूरज के पास पहुँच जाइएगा, है ना, अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे। इन्फिनिटी माने वो नहीं है, इन्फिनिटी माने एक ऐसा चीज़ जिसके कंपैरिजन में कोई चीज़ बहुत बड़ा हो, उसको इन्फिनिटी कहेंगे। जैसे हमारे लिए दुनिया बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी है, इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे कंपैरिजन में वो बहुत बड़ी है,
समझे? हो सकता है कि एक छोटा सा माइक्रोब के लिए ये स्केल बहुत इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप ना देख रहे हो कि क्या क्या नापेगा ये, समझे? तो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे। हमेशा जो है वो चांद तक नहीं पहुंच जाएंगे हम, ठीक ना? नहीं तो यही जनरल कॉन्सेप्ट है, क्या लोग पहुंच जाते हैं वहाँ सल्ला, ठीक, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे समझे, अगर ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से, एक पॉइंट है यहाँ पे, इसका नाम है पॉइंट ए कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, उसका नाम है पॉइंट ए। इस पॉइंट ए में हम क्या चाहते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए में हम लाके डिपॉजिट करें, माने वहां से हम यहाँ पर लाएं, ठीक है? तो लाने के दौरान क्या क्या होगा मुझे समझाइए। तो क्या ये खुद से आ पाएगा? क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन रहने से क्या होगा? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग। एनीथिंग एल्स? क्योंकि उसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा। क्योंकि वो कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए सोचो क्यों नहीं आ सकता? ये खुद से आ सकता है? क्यों? बहुत बड़ा है। कौन बड़ा है? इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, इसलिए नहीं आ सकता। और कुछ? खाली तुम मुंह ऐठो, हाँ बोलो मत, खाली आगे बैठ लो और मुंह ऐठो खाली। यस? कुछ नहीं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में। जाने मन ये स्टेबल है, ये क्यों ये करेगा? इट इज सपोज दैट कि मान लीजिएगा आपको हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आप काहे चुलबुलाइएगा फालतू का? ये अपनी जगह पर है, समझे? हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, ठीक है? ये खुद से नहीं आ सकता, ये मोटाइल नहीं है, ठीक है? मोटाइल अपना देहाती वाला मत समझने लगी, ये मोटाइल नहीं है, ठीक है? मोटाइल माने इसमें मोशन नहीं है, ठीक है? समझे कि नहीं? मतलब ये बोले थे कि मोटाइल नहीं है, इसको खाना वाना देना होगा, मोटाएगा उसके बाद आएगा। मोटाइल नहीं है, राइट, क्लियर? मोशन नहीं है इसमें। व्हाट विल आई हैव टू डू कि मुझे मेहनत करना होगा, तब जाकर के यहाँ आएगा। आई हैव टू वर्क अपॉन दिस वन, हमको इसमें काम करना पड़ेगा, है? हमको इस चार्ज में काम करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों काम करना पड़ेगा भाई? यहाँ तक लाने में। तो लाने में मेहनत क्या है इसमें? क्यों मेहनत लग रहा है मेरे को? वो आना नहीं चाहते हैं। कौन बोला नहीं आना चाहता है? स्टेबल आप ही ना। कौन बोला नहीं आना चाहता? अब जैसे मान लो कि अगर पेन है मेरे पास, यहाँ पे स्टेबल है, हम यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएंगे, कोची बोलेगा नहीं नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा बोलेगा? फिर आना नहीं चाहता, इसका क्या मतलब? आना नहीं चाहता है, जहाँ मेरा प्रिंटर रखा हुआ, जहाँ मन करेगा वहाँ रखेंगे, हैं? क्या करेगा? यहाँ से वहाँ कर देंगे तो क्या करेगा? 2 दिन खाना पीना छोड़ देगा, हैं? प्रिंट करके दिखा, हम करेंगे ही नहीं, हमको वहाँ से कहाँ हटाया? ऐसा होगा? नहीं। तो ये कैसे बोलेगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है, यही ठीक है? ये गलत है, बेकार है। वाई विल आई हैव टू वर्क अपॉन, मुझे क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? मोशन में लाने के लिए। क्यों मेहनत करना पड़ रहा है? मोशन में लाने के लिए क्यों मेहनत करना पड़ रहा है मेरे को? ताकि वो वहाँ तक जा सके। इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुँच सके। हाँ, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पहुँच सके। इलेक्ट्रिक फील्ड में? अरे ठीक है, हम समझ गए, हम कह रहे हैं कि हमको क्यों मेहनत करना पड़ रहा है? वो इलेक्ट्रिक मतलब प्रोड्यूस होगा। हैं? उसको वहाँ पे लाएंगे, जब चार्ज को लाएंगे वो फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट। बात तेरी, हमको लगा ठीक जा रही है घोंची, नाम खराब कर दिया मुँह बैठ के। यस, क्यों मेहनत करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? यस? नहीं?
अरे छी छी। देखिए मेहनत इसलिए कर, देखो तुम छोटी छोटी बातें जो है ना आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, मे भी पता नहीं आपका कंसंट्रेशन कहाँ है क्या नहीं, आई डोंट नो, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यू विल हैव टू बी इन द कन्वर्सेशन, आपको रहना पड़ेगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए मुझे करना पड़ेगा, हमको बार बार मेहनत इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो हैज़ गॉट पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे, ये बोल रहा है कि मैं नहीं आने देंगे, ये हो रहा है, इसलिए काम करने की आवश्यकता है। समझे कि नहीं? बुझा रहा है? यदि आप मेहमानी करने कहीं जाओगे, ठीक है, वो अगला तैयार है कि आइए ना, पूरा मेहमानबाजी करेंगे हम, टंटना के आइए, दारू वारू सब पिलाएंगे हम, आइए, धड़ाक चल जाइए। लेकिन क्या होगा अगर आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है मेहमान के रूप में, तब कुछ करोगे, जाके दुआरी पर धरना दे दोगे? समझ में आ रहा है कंडीशन क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, तो ये नहीं कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, ये बोल रहा है हम आने ही नहीं देंगे, ये रिपेल कर रहा है बिकॉज बोथ ऑफ देम हैज गॉट पॉजिटिव चार्जेस, लाइक चार्जेस हैं, तो ये लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, सेम वाले रिपेल करेंगे, एक अट्रैक्ट थोड़ी करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बुझा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो इट विल रिपेल, इसको धक्का देगा, भाग यहाँ से, जाना ही नहीं तेरे को। और हम महानुभाव क्या चाहते हैं कि नहीं तेरा चांस क्या होता है, हम बड़ा है, तू आएगा यहाँ, अभी आएगा, मान लो किसी को जबरदस्ती हम बोल दिया बैठ जाओ यहाँ, बैठ तो जाएगा, फिर हम चल जाएंगे, फिर उठ जाएगा वो, हैं, फिर उठ जाएगा, तुमको बोल के जाएंगे चल मुर्गा बन, ठीक है, और घरे हम आधा घंटा रहेंगे, तो कैसे हम मान लें कि तू आधा घंटा मुर्गी बनी थी रे? हो सकता है कि हम गए होगा बाद जो है तो उठ गई होगी, हैं, फिर मेरे आने पर तब से बन गई होगी, समझे? तो जब तक हम जबरदस्ती कर रहे हैं तब तक तो रहेगा, छोड़ देंगे फिर चला जाएगा, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, इसका नेचर रिपल्शन का है, तो फिर से बाहर फेंक देगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे कि नहीं? दिक्कत समझ में आ रही है? हो रही है? हाँ, हम चाहते हैं कि तू जाओ ही मत, तुम जाओ ही मत, तुम यहीं रहेगा, हम नहीं जानते, तुम यहीं रहेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम यहीं रहेगा, ये यहीं रहे, तो क्या करना होगा? हमको जो काम जिसकी वजह से ये यहाँ पर है उसको लगातार रहना पड़ेगा फिर यहाँ पे, हैं? अगर हम इसको खींच के लाए थे और यहाँ दाब दिए तो फिर दबाए रहना होगा, फिर मेहनत करते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सवाल यह है कि आपको कितना मेहनत करना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? हिंदी में बोलते, देखो तुम लोग अंग्रेजी भैंस जैसा है, हाँ कली करो। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पे लाने के लिए सबको पता है कुछ काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये हम अभी फील करवाए, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पे लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़े? जो दिक्कत समझ में आ रहा है? सवाल मेरा समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल कोई दोहरा सकता है? हम जो बोले मेरा सवाल कोई दोहरा सकता है, हमको समझ में आ गया कि आपको सवाल समझ में आ गया? हम पूछे कोई दोहरा सकता है? इररिलेवेंट जवाब नहीं, कोई दोहरा सकता है मेरा सवाल? यस। एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से मैग्नेटिक फील्ड में का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी एक पॉइंट में लाने के लिए कितना मेहनत लगेगा? कितना मेहनत लगेगा या कितना काम करना पड़ेगा? व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट विल बी द वर्क डन? और कोई? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में कितना मेहनत लगेगा? फाइन। और कोई? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी पॉइंट में लाने के लिए कितना मेहनत लगेगा? जी, कोई भी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी पॉइंट ले लीजिए। हमने ले लिया था पॉइंट ए, तुम्हारा मन करेगा पॉइंट क्यू ले लो, तुम्हारा मन करेगा पॉइंट आर ले लो, तुम्हारी मर्जी, डेमोक्रेसी है भाई, इंडिया है, कुछ कर लो। समझ आ रहा है कि नहीं? बस हाँ, ये केवल इतना जरूर श्योर है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पे लाने के लिए यू विल हैव टू वर्क अपॉन दिस पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर है?
समझ में आ रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन ओवर हेयर, यू विल गेट सम वैल्यू कि भैया इतना काम करिए, भैया उतना काम करिए. सो द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to any point on an electric field is known as electric potential. बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये. स्कूल आपका दिमाग झंझना देगा गिटार की तरह इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में. प्लीज मेक इट very 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 extremely clear. Electric potential, what is it? It is the amount of work which is done, the amount of work which should be done to bring a unit positive charge from infinity to any point in an electric field. That amount of work done is known as electric potential. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको कितना काम करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पे लाने के लिए, जितना काम करना पड़ेगा उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर है? लेट अस रॉक इट इन इंग्लिश. यारे, as you all know, I was dash and dash in dash. यारे, fill the blanks. I was dash and dash in dash. है? ये लड़की ट्यूशन से भगाओ, ठीक है? Yes. I was born and grown up in the bond. थैंक यू. ओके, सो क्या कह रहे हैं हम? द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन. फिर से ठीक है, ध्यान से सुनो, बोलेंगे अभी. ठीक, द अमाउंट ऑफ वर्क आप केवल समझ लोगे ना, तो आपको अंग्रेजी अगर थोड़ी थोड़ी भी आती है तो आप बोल पाओगे. ठीक है, हम एग्जैक्टली नहीं बोलते कि एग्जैक्टली हम जो बोल रहे हैं वैसे बोलो. ठीक है, केवल समझ में आना चाहिए. समझ में आ गया, मजा आ जाएगा. ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन to bring a unit positive charge from infinity to any point in an electric field. ठीक है, that amount of work done is known as electric potential. Clear? Electric potential. कोई है पापा की परी जो रिपीट कर दे? अरे गजब चरकी. यस. The amount of work done which is done to bring The amount of work which is done. Work done which is done ही क्या होगा? the amount of work which The amount of work मतलब वो काम जो किया जाए is done. the amount of work which is done to bring one unit positive charge from infinity to any point on the electric field. This amount of work ठीक है, बहुत अच्छा. known as electric potential. फाइन, परफेक्ट. कोई और? The amount of work which is done one unit of positive charge from infinity to any point on the electric field is known as electric potential. फाइन. यस, बोलना चाहेगी? amount of work which is done to bring one positive charge one positive charge from infinity to any point of electric field. Any point on the electric field. On the electric field is known as electric potential. Perfect. Yes. The amount of work which is done to bring unit positive charge from infinity to any point on electric field that amount Field. घर जाके 10 बार बोल लियो आज. Yes. The amount of work should be done to bring one unit of positive charge from infinity to any point on the electric field. That amount of work done is known as electric potential. तो मैग्नेटिक के चक्कर में काहे पड़ी हुई रे? कल ही मैग्नेट वाला में. हाँ, मैग्नेट आ जा रहा है. 2 स्केल मार खाओ, देखो सब मैग्नेट झड़ जाएगा. यस, एनीबडी एल्स बोलना चाहेगी?
बोलिए। The work of amount which द वर्क ऑफ अमाउंट रे, the amount of work which should be done in 1 unit to bring 1 unit positive charge from infinity to any point on electric field. That work is done is known as electrical potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइन, क्लियर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है? क्लियर है? कोई पूछे तो बता पाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए छोटा सा हम यहाँ पे केवल लिख लेते हैं एगो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिखे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइन, कोई दिक्कत? चलिए मुझे बात समझिए, अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए में लाए तो हमको कुछ काम करना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा? लेट अस से कि ए में लाने के लिए हमको एक्स काम करना पड़ा। तुमको कोई और अल्फाबेट पसंद है? कुछ और बोल दें? एक्स ज़्यादा अच्छा लगता है, समझे कि नहीं? एक्स मने समथिंग विच इज हैज़ लॉस्ट, यू हैव अ टेंडेंसी टू मूव ऑन, समझे कि नहीं? हाँ करे, हाँ एक्स। ओके क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना? आगे बढ़े। अब मुझे बात बताइए, अब हम पॉइंट ए में नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है? पॉइंट ए में हम नहीं लाना चाहते हैं। कोई एक बंदा है जो पॉइंट बी में लाना चाहता है। कौन? किसको? पॉजिटिव चार्ज को। कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो इसमें भी तो काम करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा कि नहीं है? कि बोलेगा नहीं 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 तुम ए में था ना इसीलिए तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, और हमको जो है वो मेहनत नहीं करना पड़ा, बस इसको पुचकार दिए आ गया। होगा ऐसा? नहीं होगा रे, मारने के बाद गर्दन तोड़ देंगे बस, कोची कहीं की। हाँ, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाने में भी मेहनत है और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाने में भी उतना ही मेहनत है। मेहनत है यहाँ पर भी, बिना मेहनत किए कैसे आएगा? है क्या है भाई? तो इसमें चार्ज साइज में ना है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही है ना, कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? तो इसमें हमको कितना काम करना पड़ा? लेट अस से कि हमको इसमें वाई काम करना पड़ा। कितना करना पड़ा? वाई काम करना पड़ा। समझ गए? मतलब ये कि यदि हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए में लाते हैं तो भैया आपको एक्स काम करना पड़ेगा। किस में? चार्ज में, उसमें, ठीक है? और यदि हम चाहते हैं कि ये भाई साहब जो है वो पॉइंट बी में आके रुके तो पॉइंट बी में लाने के लिए हमको वाई काम करना पड़ेगा। किस पर? चार्ज पर। समझे कि नहीं? अब हम क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनो, हम क्या चाहते हैं कि पॉइंट ए से डायरेक्टली पॉइंट बी में भेज दें। यहां से यहां लाए थे, अब हम क्या करेंगे कि यहां से यहां भेजना चाहते हैं। मतलब पहले क्या कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ला रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना चाहते हैं। एम आई बीइंग क्लियर? पहले क्या हो रहा था? बाहर से पॉइंट में ला रहे थे, अब पॉइंट से पॉइंट में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? ओके, मुझे बात बताइए, अगर हम ए से बी में लाना चाहते हैं, अगर हम ए से बी में लाना चाहते हैं तो फिर बी में जितना काम करने की आवश्यकता है उतना आपको यहाँ पे उस चार्ज को करके देना होगा, तब ना यहाँ पे आएगा वो। अरे देखिए समझो, अभी आप क्लास समझो 10th में हो, क्लास 10th में हो। यदि हम बोले, समझो अभी आप क्लास 10th में हो, यदि हम बोले कि क्लास 11 में बैठो रे, क्लास 11 में चल जाओ, ठीक ना? तो क्लास 11 में पढ़ने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप यहाँ करिएगा तब ना जाओगे जी। हैं? डायरेक्टली कैसे चल जाओगे जी वहाँ पे? जा पाओगे? नहीं। तो हमें नहीं पता है कि किसमें कितना ज़्यादा या कितना कम करने की आवश्यकता है, समझे? या इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अभी आप 10th में हो, अभी हमको क्लास 2 में बैठा देंगे, ठीक है? बोलेंगे कि आपको बोलेंगे चलो जी जोड़ के बताओ 20 + 30 कितना होता है। तो अब बच्चा कैसे करता है? बच्चा करता है 20 खींचेगा, उसके बाद 30 खींचेगा, फिर वो जो है जोड़ के बताएगा। तुम क्या करोगे? 50 है? टीचर बक से समझ जाएगा कि घोंची पढ़ के आई है, ये इस लेवल की बच्ची नहीं है। मतलब अब आपको हायर से अगर नीचे आना है यू विल हैव टू रिड्यूस योर लेवल, आपको अपना लेवल जो है वो रिड्यूस करना होगा, तब जाकर क्या करना। मतलब 1 क्लास या 2 क्लास में बैठने लायक जो IQ होता है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी 10th में तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे क्या क्या नहीं जानते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो AP तो GP तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री सब आता है, क्या नहीं आता है?
वहाँ जाके बैठिए, बोला ये वाला कितना है जी, बोला एक ट्रायंगल बना देगा ऐसे करके, बोलेगा ये 3 है, ये 4 है, बता 5। किसको नहीं पता यार? अगला आदमी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा और बाद में निकालेगा। तुम तो पट से बोल देगी 3 4 5 बोल दोगे ना कि नहीं? समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? बुझ गए? हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी उन लोगों को मैंने बुझाओ कैसे 5 हो गए यहाँ। खैर एनीवेज, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको लेवल बढ़ाना है तब भी आपको वर्क करना पड़ेगा। उसमें जाएं, स्कूल में ना हो जी 1 क्या बोलेगा है मैडम, एक ही स्कूल में तो है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 1 में बैठे हैं 12 में बैठे, क्या फ़र्क पड़, बताइए ना। फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है? पड़ता है। कि तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, वो पैसा नहीं दे रही है, हम भी पैसा देंगे, बैठने दीजिए ना इसमें जी, कैसे कर रहे हैं आप? 1 क्लास का बच्चा बोल रहा है क्लास 12 में जाके, बैठने दीजिए ना, कैसे कर रहे हैं आप? मेरे पापा भी तो पैसा दिए। बैठा दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी काम नहीं किया गया है उस पर काम करेगा टीचर पहले 1 से लेके 11 तक, उसके बाद 12 में बैठेगा। ऐसे कैसे बैठ जाएगा? समझे आप कि नहीं? सिमिलरली आपको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी में लाना है तो पॉइंट ए में लाने लायक तुमने मेहनत कर दिया। अब पॉइंट बी में जाने के लिए आपको पॉइंट बी में जितना काम करने की आवश्यकता होती है उतना आपको करना होगा उस पर, तब जाकर के ये ए से बी में जाएगा। या आप चाहते हो कि बी से ए में चला जाए, तुम बी से ए में जाते हो तो फिर बी में इतना था, तुमको ए में जाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा, तो फिर तुमको उतना करना होगा। कर भी उसके बाद जाएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है? काम तो अभी भी करना है, लेकिन कितना काम करना है यहां पर देखिए। द अमाउंट ऑफ वर्क, समझो एक एग्जांपल से बता दे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 100 काम करना है और यहाँ पे इन्फिनिटी से यहाँ लाने में जो है वो 150 काम करना पड़ता है। समझो 150 काम, समझे कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ देखो एग्जांपल बता रहे हैं हम, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 150, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि ए से बी में चला जाए तो तुमको 50 और करना पड़ेगा जी, कि तुम 150 कर दोगे? 50 करोगे कि 150 कर दोगे? काहे बोलोगे नहीं 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 ऐसे कैसे, यहाँ 150 था, 150 करना होगा मेरे को। अरे यार 100 तो करके आए हो, 50 बचा। ये 50 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन, ध्यान से फिर से, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज to bring a unit positive charge from any point in the electric field to another point in the electric field, same electric field में, ठीक है। चलो हिंदी में बोल लेते पहले, गवार सब। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से, समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में मुझे काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, का काम करना पड़ेगा मेरे को। समझ आ रहा है? ये 150 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 100 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये उसका वर्क डन वाला है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वी कॉल इट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? द वर्क विच इज डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है डार्लिंग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है। समझे? स्कूल में सितार हो जाएगा, टड़ंग टड़ंग कर देगा। समझ में आया? यदि आपके टीचर ठीक नहीं है तो फिर टनटना जाओगे। बुझे में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम फील्ड में यहां से वहां जाने में कितना काम करना पड़ रहा है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, यहां का अलग है, यहां का अलग है। तो यहां से यहां जाएंगे तो कितना, तो डिफरेंस के बराबर आपको काम करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस। फाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है? टू एनी अनदर पॉइंट, एनी, कोई भी, पहला ले लो, दूसरा ले लो, तुम्हारी मर्जी, कुछ ले लो, समझ आया? कुछ भी ले लो। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी जाकर के वो होगा। माने जब बच्चे पे काम कर दिया जाए कि वो 2 क्लास में बैठने लायक हो गया है तो पट से उसको भेज दो, बोलो जो रे तू यहाँ ज़्यादा जानता है, तू जो वहाँ, समझे कि नहीं? और बच्चा मान लो 8-9 में पढ़ रहा है और उसको कोई चीज़ का लूर नहीं है तो हम क्या बोलते हैं उसको? अरे तुम क्लास 8 में नहीं पढ़ी थी का? भौएँ है, नहीं पढ़ी थी, उस समय कुछ कर रही थी, ओहो ऑनलाइन क्लास वाला था ना, वापस चल जाओ पीछे, डिमोशन करा लो अपना, तो रही लूर ले तुम घूस दे के पास हुई, बोलते हैं ना ऐसा? हाँ, बिकॉज कि उसकी IQ वहाँ तक नहीं पहुँची, इस वजह से। समझ आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दिक्कत? यस एनीवन? कोई दिक्कत? देख लो 10 बार पूछे फिर हम पूछेंगे नहीं पता, कान फाड़ देंगे, बता दे रहे, ठीक है? चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन है पापा की परी? बोल रहे ठीक से उड़ियो, ईटा उटा लेके। The amount of work which is done to bring one unit positive charge from infinity to any point on the electric field is the amount of work which is done is known as electric potential. फाइन, क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यस, कौन है पापा की परी? बोल रहे The amount of work which is needed to be done to bring one point to another from the same ये वाली जो परी है पापा की, इसका क्रैश लैंडिंग होगा। same electric field is known as electric. हाँ, इसका क्रैश लैंडिंग होगा पक्का, सारे यात्री जो है उसको सबको एकदम स्वर्ग से धारेगी। यस, एनीवन एल्स? गलत था डार्लिंग, तू ही गुरी तू ही। यस, The amount of work which should be done to bring unit positive charge from any point in the electric field to any other point in the same electric field is known as electric potential difference. परफेक्ट, क्लियर? केवल उसमें ऐड ऑन करना है कि फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, बस सिंपल, ठीक है? क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या नहीं? स्कूल वाले कंफ्यूज याद देंगे इसमें, ले एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, ठीक है? आधा घंटा ज़्यादा ले रहा है लेक्चर जाने में, कोई इशू नहीं है, क्लियर एकदम पूरा होनी चाहिए, क्लैरिटी रखी, ठीक है? कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लोड ना लेना पड़े, समझ आ रहा है? बाद में क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है? फाइन, चलिए बहुत बेहतरीन। जब इतना जान गए हैं तो हम लोग इसको ओके, इतनी बातें क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, काफ़ी बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, तो इसे घबराना नहीं है, इलेक्ट्रिक छोड़ दिया, ठीक है? एक ही चीज़ बोल रहा है वो लोग, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर? नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, एक ही बात। फाइन, लिख लेंगे या लिख दें हम? लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लिख लेंगे ना? चलिए बहुत बेहतरीन। तो हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, खैर बता देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये जानने से पहले आप थोड़ा सा ये जान लेते हैं हम लोग, ठीक है? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है? आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय V, ठीक है? V से हम इसको डिनोट करते हैं, क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना इतना लिख कैसे रहेगा ना, मांगा रिपिल क्या गुरी भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे? भी। चलिए ठीक,
जब हम ये जान गए तो आइए इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट जानने से पहले आप ये जान लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क विच इज डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दैट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ना है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। चार्ज ना रे, हर चार्ज में कितना काम करना पड़ रहा है, इसको ना बोलते हैं। सो वर्क डन को हम डिनोट करते हैं W से, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, कैपिटल चाहे स्मॉल कुछ कर लो। तो मेरा क्या आया, V इज इक्वल्स टू W बाई Q इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है। आइए जरा इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, V इज इक्वल्स टू W बाई Q होता है। तो W का क्या होता है, वर्क डन का, वर्क डन जूल, जूल ओके, और Q का, चार्ज का कुलम C। सो इट इज जूल पर कुलम। क्या बोलते रहेगा इतना, है कि नहीं, इसलिए इतना नहीं बोल के हम सिंपली इसको बोलेंगे वोल्ट। क्या कहेंगे, वोल्ट। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट हुआ वोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं V से। सिंपल, ज़्यादा लोड नहीं लेना, हाँ दोनों को, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 15 वोल्ट। हम कैसे बोलते हैं 15 वोल्ट का बल्ब दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझे। वोल्टेज जिसको बोलते हैं, आज अरे वोल्टेज बहुत कम है, धीरे धीरे जल रहा, आई मीन लाइट थोड़ा कम है, क्या है, क्या है, वोल्टेज कम है, दिस इज द थिंग, वोल्ट। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आइए, थोड़े से इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स के बारे में बात कर लें। स्मॉलर यूनिट्स बोले तो कभी कभार जो होता है वोल्ट बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। तो इसके लिए पहला जो इसके ये होता है, जैसे आप बोल सकते हो कि मिली वोल्ट, मिली वोल्ट MV, क्लियर कि नहीं। और 1 मिली वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, ठीक है। 1 मिली वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, क्लियर। दूसरा है आपका माइक्रो, माइक्रो वोल्ट, ठीक है। माइक्रो के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज 10 टू द पावर -6 वोल्ट। 1 वोल्ट, आई मीन 1 माइक्रो वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1 मिली वोल्ट इज इक्वल्स टू इतना, 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल्स टू इतना, क्लियर। बड़े बड़े को अगर हम देखें, स्मॉलर के जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं अदर यूनिट्स, ठीक। नंबर 3, जैसे बड़ा हुआ हल्का सा, ठीक है, तो उसको हम बोले किलो वोल्ट। तो 1 किलो वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, ठीक। और नंबर 4 इज मेगा वोल्ट, मेगा वोल्ट। सो 1 मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वोल्ट, ठीक। हम मिलता जुलता दे दिए हैं, और भी हैं, हमने मिलता जुलता दिया है। यहाँ पर देखो 10 टू द पावर -3 है तो 10 टू द पावर +3 है, 10 टू द पावर -6 है तो 10 टू द पावर +6 है। केवल ध्यान रखना है कि कौन मेगा है, माइक्रो है, क्या है, ठीक है। मिली, माइक्रो, किलो, मेगा, क्लियर। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसमें आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, क्लियर, ओके। अच्छा एक बार मुझे बात बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये कैसा है, क्या है इसका नेचर, क्या है ये, क्या ये स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे ये था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ऑल्दो आपको बता दें कि एग्जैक्टली स्केलर नहीं है, ठीक है, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, लीव इट, टेंसर माने लीव इट, ठीक, हाँ ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक ना, केवल बता दिए टेंसर माने, ठीक ना। बताना रहता नहीं बता देते पहले, जब भी जैसे MCQ रहता है, मान लो MCQ रहा कि ऐसा ही, आई मीन इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, वेक्टर, टेंसर, नन ऑफ देम, तो ज़्यादा सही टेंसर है। लेकिन अगर ऐसा बोले स्केलर, वेक्टर, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, तो ज़्यादा सही स्केलर है, ये कहने का मतलब, समझे।
फाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग फिर ओके क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके अब आइए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट ए से पॉइंट बी में आप जाना चाह रहे हो, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप ये जाना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू, अब इसमें क्या है कि आपको ये नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पता है? अभी ए और बी केवल बोले हैं, पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? कैसे मैनेज कर दीजिएगा कुछ हो, समझे कि नहीं? तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, व्हाट इज माय इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज माय फाइनल पोजीशन, ठीक है? तो जब भी माइनस करते हैं हम तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, समझ? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख दें पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा, पोटेंशियल डिफरेंस इज फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या है, अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ए से बी गए, ए से बी मतलब फाइनली बी में पहुंच गए, तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल लेट अस से कि इट इज वी एट बी, बोले तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए विल गिव मी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द चेंज ओवर हियर, सो हम बोल सकते हैं डेल वी चेंज बोलते हैं ना इसको, सो डेल वी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, दिस इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। यदि अगर इसी को पलट देते, अगर हम इसको पलट देते बोले तो फ्रॉम बी टू ए जाते, तब क्या करते हैं हम यहाँ पे फ्रॉम बी टू ए, अच्छा ए तक पहुँचे, ए में लास्ट पहुँचे, इसका मतलब है कि डेल वी इज इक्वल्स टू फाइनली हम ए में पहुँचे हैं, तो हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। अब आपको समझ में आएगा, जैसे जब आप ये वाला करते हो ना तब आपको समझ में आएगा कि आपका पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो माइनस 10 वोल्ट है। क्या है 10 वोल्ट है, मतलब कि यू विल हैव टू ऐड 10 वोल्ट टू दैट। अगर माइनस 10 वोल्ट है इसका मतलब कि तुम्हारा ज़्यादा है, 10 वोल्ट कम करो तब तुम वहाँ पहुँच पाओगे, ये मतलब होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज ओवर हियर? एनी इश्यूज? एनी इशू? कोई दिक्कत है तो बोल लें। फाइन, ओके। अब आइए यहाँ पे, चलिए ठीक है, इसको भी मिटाइए, डालते हैं का है कि नहीं, मिटाओ फिर। ओके, इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति तो नहीं इतने में? नहीं ना? पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है? ओके, सबको पता है कि डेल वी क्या है, ठीक? इसका ऐसा यूनिट बता पाओगे? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। सोचना क्या है इसमें, लोल। वोल्ट में से वोल्ट माइनस करेंगे तो वोल्टेन होगा, वोल्ट में से वोल्ट ऐड करेंगे तो वोल्टिन आएगा। फिर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सब भोए हैं तुम लोग सबके सब, क्यों पागल? क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, अब हम बात करेंगे कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नापेंगे कैसे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम नापेंगे कैसे? जैसे इलेक्ट्रिक करंट को नापने का डिवाइस अमीटर, उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के डिवाइस को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, क्लियर? अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर डेल वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। फाइन, कोई दिक्कत? इसका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। सिंबल क्या होता है? वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है कि आप ऐसा गोल करो और यहाँ भी लिख दो, समझ गए? ये आपका वोल्ट मीटर हुआ। जैसे अमीटर का क्या था? अमीटर ऐसा ही बनाइए, गोल बनाइए, यहाँ ए लिख दीजिए, तो ये आपका अमीटर हो गया, समझ गए? ये आपका वोल्ट मीटर। क्लियर? अब ये वोल्ट मीटर जो है, दिस वोल्ट मीटर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल।
ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, जबकि अमीटर कैसा कनेक्ट होता है? सीरीज में। कल ही बात किए थे। डोंट बॉदर अबाउट पैरेलल एंड सीरीज नाउ, गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा अपने आप टाइम दो, आगे आगे बढ़ेंगे, विल टेल यू व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज पैरेलल। ठीक है, अभी केवल आ गया है इसलिए आप इसको खोज लीजिए यहाँ पे, ताकि आप बाद में, अभी जैसे सीरीज में पैरेलल पढ़ा देंगे, उसके बाद जब पढ़ोगे तब तो समझ में आ जाएगा ना कि पैरेलल क्या है सीरीज। अभी नहीं पढ़े इसलिए नहीं समझ में, फाइन, कोई दिक्कत। सीरीज और पैरेलल क्लियर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में और अमीटर हमेशा सीरीज में। इसको ध्यान रखिएगा, अगर भूल जाओगे कभी एकदम मेरा नाम याद रख लेना, ए के बाद एस आता है ना, कुछ आता है मेरा, मारेगा ना कान नाक कान निकाल देंगे, बता रहे हैं वहाँ। मेरा नाम में ए के बाद ऐसा आता है कि नहीं? हाँ, ए फॉर अमीटर, एस फॉर सीरीज, सिंपल। ठीक, याद रहेगा। अगर अमीटर सीरीज में है तो फिर वोल्ट मीटर पैरेलल में होगा, सिंपल, क्लियर। एक वो हो जाएगा, दूसरा अपने यहाँ पे ना हो जाएगा रे, कोई दिक्कत है ना, कर लेंगे। चलिए, बहुत बेहतरीन। सपोज दैट कि अगर ये मेरा ऐसा मेरा वोल्ट मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर है, दिस इज माय वोल्ट मीटर। हम यहाँ पे ऐसा आया, यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे आया 1 वोल्ट, ठीक है, उसके बाद दिया 1 2 3 4 5 और ये छठे पे दे दिया 2 वोल्ट, फिर 1 2 3 4 5 छठे पे दिया 3 वोल्ट, 1 2 3 4 5 और ये छठे पे दिया 4 वोल्ट। ऐसा करते करते ढेर सारा दे जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा तो 6 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1/6 वोल्ट। समझ आ रहा है? एक डिवीजन कितना, इसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ, हाँ, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का ये लीस्ट काउंट होता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, सबसे बेहतर अमीटर या सबसे बेहतर वोल्ट मीटर कौन है, जिसका लीस्ट काउंट कम होता है या जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा? मुझे फ़ायदा कब पहुंचेगा? I mean, जैसे ये हम क्यों कर रहे हैं, समझो पहले इसको समझो। वोल्ट मीटर सॉरी, वोल्ट मीटर हम क्यों लगाए हैं? ताकि हम वोल्टेज नाप सके, वोल्टेज नाप सके। नापना मेरा सबसे मेन मुद्दा है, नापना है मुझे। तो नापने के लिए सबसे बढ़िया वोल्ट मीटर कौन सा होगा, जिसका, कौन सा वोल्ट मीटर सबसे बेहतर है, जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा हो या जिसका लीस्ट काउंट कम हो? कौन सा बेहतर है? व्हाट डू यू थिंक? लीस्ट काउंट कम हो। ज़्यादा वाला में क्या दिक्कत है? जिसका लिस्ट काउंट कम रहेगा उसमें हम लोग सबसे कम वोल्टेज को भी काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, लीस्ट काउंट अगर कम रहेगा तो आप एकदम प्रिसाइज वैल्यू आप जा सकते हो, अदरवाइज प्रिसाइजनेस नहीं आएगा इसमें अगर बड़ा बड़ा करके देगा तो। समझे कि नहीं? क्लियर हो रहा है? उसी प्रकार से अमीटर का लीस्ट काउंट अगर कम है तो आप एकदम एक्यूरेट वाला करंट नाप सकते हो। समझे? ठीक उसी प्रकार से ये वाला भी, लीस्ट काउंट अगर कम है तो आपका प्रिसीजन ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ओके, एक चीज़ और जरा आपके कंसेप्चुअल्स के लिए हम पूछ लें। अगर मान लो हम ऐसा लिखें कि VC माइनस VD, ठीक है, तो इसका क्या पता चल रहा है मुझे, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम? डी से सी की तरफ गए। फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना? ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट है कि नहीं? ओके, तो आई गेस कि इतना चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर होगा। कोई दिक्कत है तो बोल लें। कोई दिक्कत नहीं? ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो टॉपिक है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिकॉज दिस विल टेल यू टू गो इन द फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स। आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को पकड़ के रखना और इसको समझ के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे? पोटेंशियल डिफरेंस गया या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गया, दे विल आस्क अरे एक चीज़ है मत, नहीं एक ही चीज़ नहीं है, प्लीज़ आई कंडेम दिस वन, नो, एक ही चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज़ है। डू नॉट गेट इन। आप अपना काम हल्का करने के लिए बच्चों को केवल बोल मत दीजिए कि एक ही चीज़ है, मान ले हटाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ बेशक बन जाएगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, ठीक है, उसको बेवकूफ़ मत बनाइए, एक चीज़ नहीं है, सही बात है, उसको बताइए। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और 1 घंटा से जो हम इसको भूखे जा रहे हैं केवल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कल पूछेंगे और अगर नहीं बता पाए ना तो NS मानेंगे, NS से तुम्हारा जो आँख निकल जाएगा, बता रहे, समझे कि नहीं? आए? क्लियर है ना? हाँ, 1 घंटा केवल 2 ही टॉपिक के बोले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है? अदरवाइज आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह तुरंत बोल के निकल लेते हैं हम आगे। क्लियर? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है फिर से बोल ले प्लीज़। फिर हम कल सुनना नहीं चाहते हैं कि बोला हमको नहीं बुझाया था, आप जो बोले थे ना, बोले नहीं बुझाया हमको, मार देंगे, बता दे रहे कल। यस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए एक बार रिवाइज कर ले, हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है? शुरू से करते हैं, ठीक ना? कहाँ से करेंगे? शुरू से करेंगे, चलिए ठीक है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सो हमने जाना चार्ज, ठीक है? चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक? उसके बाद फिर हमने उसका ऐसा यूनिट वगैरह ये सब जाने, राइट? उसके बाद हमने जाना इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ढेर सारी चीज़ जाने। फिर उसके बाद अमीटर के बारे में जाने, अमीटर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, राइट? उसके बाद वोल्ट मीटर, फिर उसका लिस्ट काउंट निकालने सीखे अभी, राइट? हम फिर ये जाने कि कौन सा वाला वोल्ट मीटर ज़्यादा बेहतर है, कौन वाला बेहतर है। हम मेरा दुकान से जो कर दोगे वो वाला, हाँ इसका दुकान वाला, कौन सा दुकान वाला? हाँ, जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा हो, कम हो। चलिए बहुत बेहतरीन। सो दिस मच इज क्लियर? ओके, इतनी चीज़ें जो है वो आप अपने पहले जहन में अटा लें, ठीक है? उसके बाद जो है वो हम आगे के क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ऑलरेडी 1 घंटा का लेक्चर हो गया, राइट? अब स्प्लिट कर देंगे, राइट? नहीं तो अब कोई ये देखेगा 1 घंटा कर ली, 2 चीज़, दैट बिकम्स अ ट्रबलसम जॉब, राइट? क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, सो विल कीप दिस मच ओनली फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, इसको हम लोग